हम उस दर के औलाद और गुलाम हैं, किताबों में सबूत देना नहीं जानते हैं, खुदा की कसम चैलेंज करते हैं। किसी में दम है तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत के आस्थाने में मेरे साथ बैठ जाए, या तो आस्थाने हम झशीब में चल के बैठ जाए, फिर मैं देखूं कि कितना बड़ा तू सैयद है और कितना बड़ा मैं है मेरे साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म। मेरी हिम्मत यह है कि मैं अभी धामनगर से आ रहा हूं और तेरी हिम्मत नहीं है कि तू हम झशीब जा सके। बात करते हो, कल यही काम है कि पकौड़ी खोड़ी खा के आते थे हुजूर, पैर दबाते थे, और आज बात करते हो नसीम अख्तर कादरी काफिर है। कितना ईमान है तुम्हारे पास मैं अच्छे से जानता हूं। मैं खामोश इसलिए था कि हम झशीब के साहिब सज्जादा हूं और एक जिम्मेदार आ रहा, लेकिन जब बात हद से बढ़ गई तो बोलने पर मजबूर हुआ। बात करते हो अवामुन नास की, तुम ही हो जो सनशाइन बैंक बना के अवाम को लूटा। हमसे छुपा हुआ है हमारा एक मुरीद जिसका नाम का नाम है कि भद्रक में, उसका नाम क्या नाम है, अब्दाल है। 28 लाख रुपये भाई लेके आओ हमारे पास, मैं सबूत दिखाता हूं। बात करते हो हमसे नसीम अख्तर काफिर है, तुम बड़े ईमानदार हो और अल्लाह ने तुम्हारे ईमान को छीन लिया। एक मौलवी के कहने पर तुमने कहा नाम है कि उनको इस्लाम से अज़खा इस्लाम का। बात करते हो हमसे, मुकाबला कर लो। कहीं नहीं, मैं चैलेंज करता हूं मुजाहिदे मिल्लत के आस्थाने में बैठो, अगर तुम सच्चे होगे। बैठो। सैयद नसीम अख्तर कादरी उस शख्स के मुरीद हैं जिनकी 2 करामत सुन लो। बात करते हो खानदान की, बात करते हो खानदान की, बात करते हो। ये देखो खानदान लेके घूम रहा हूं, एक मोटी किताब में 50 सफ़ा सिर्फ जो है मेरे खानदान का नाम है। दिखा दो तुम अपने एक सफ़े में भी खानदान का नाम, तो हम मान जाएंगे सही। बात करते हो, लोग मुझको कहते हैं बड़े हज़रत गुस्वर हैं, गुस्वर नहीं है, हकीकत बयान करते हैं। बात हकीकत बोलने वाला गुस्वर होता ही है। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी जो बड़े सरकार के पीरो मुर्शिद, आज भी चले जाओ औरंगाबाद की जामा मस्जिद में हक्कू, जो हक्कू साहब थे कादरी, उनके मुरीद मुअज्जिन सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी पहुंचे, बोले हुजूर नमाज से फारिग हो गए जब, तो बोले हुजूर आराम कर लें हुजरे में। बोले कि नहीं मैं चला जाता। बोले नहीं हुजूर आराम कर लें। जैसे आप हुजरा के अंदर गए, 2 बिल्ली आई मियाऊ मियाऊ करने लगी, हा 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 हा, फिर मियाऊ मियाऊ कर रही है। हक्कू साहब जो है बार बार हका रहे हैं। 2 को भगाया 4 आ गए, 4 को भगाया 8 आ गए, 8 को भगाया 16 आ गए, 16 को भगाया 32 आ गए, 32 को भगाया 64 आ गए। बोले क्या बात है हक्कू बेटा, क्या बात है, म्याऊ म्याऊ क्या बात है। बोले हुजूर 2 को भगाया 4 आ गए, 4 को भगाया 8 आ गए, 8 को भगा। इत्मीनान से सुनाने आया, तुम्हारी तारीफ लेने नहीं आया। अल्लाह पाक का करम है कि इतने बड़े खानदान ने पैदा किया कि तारीफ तारीफ। अरे खुदा की कसम तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे तो तुम्हारी नमाज नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम। तुम बात क्या करो, मेरी बात सुनो, अपने ज़हन और दिल में बैठा लो कि नसीम अख्तर कादरी, वसीम अख्तर कादरी कौन है। मियाँ मियाँ करती बिल्ली को बोले अरे आपको छोड़ दो ना, आने दो मेरे पास। दरवाजा खोल दिया गया, सारी बिल्ली घुस गई। अब जाहिर सी बात है, आप खुद सोचो कि 50-100 बिल्लियां अगर कोई एक इंसान के पास घुस जाए तो अगले का तो हाल रहेगा कि क्या है क्या है क्या है। बोले हुक्कू बेटा हक्कू दरवाजा बंद कर दो, औरंगाबाद। मैं तो वो अपने मुरीद को कह के मैं कहा मैं कि अपनी बुजुर्गियत नहीं कहलवा रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम कितने बड़े बुजुर्ग हो, मैं जानता हूं अच्छे से कितना हालात खाते हो। हमसे मुकाबला करो बैठ के, तुम्हारी पूरी गुदड़ी उतार देंगे। बड़े सरकार के नाम के साथ अल्लाह ने क्या लगाया, क्या लगाया?
सरकारे मिल्लत, सरकारे मिल्लत, जी जी जिसने कहा सरकारे मिल्लत कहा, बाबा जान कहा, मामा जान कहा, तुम्हें जिसने कहा गुलामी कहा, गुलाम हो गुलाम की तरह, आका बनने की कोशिश करोगे तो दुनिया में भी फतह नहीं पाओगे, दिन में भी फतह नहीं पाओगे। हम तो फिर चैलेंज करते हैं, कहो तो मुजाहिदीन मिल्लत के आस्थाने में हम बैठ जाते हैं और तुम बैठ जाओ, कौन वहां से सही निकलता है ये भी पता चल जाएगा। और खाली बोली नहीं है, हम अल्लाह का हाजिर नाजिर जान के कह रहे हैं कि तुम चैलेंज करो हमसे, हम तुमको दिखा देते हैं कि कितना ईमान है तुम्हारे पास और कितना बड़ा मौलवी है तुम। बात करता है हमसे। हम लोग स्टेज पर नहीं जाते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं। सुबह से शाम तक बैठ के अल्लाह के कलाम को दे के तुम जैसे इंसानों की खिदमत करके तुम्हें शफा देते हैं, दिलवाते हैं अल्लाह से। पैसे की हवस, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते हो, दुकान पर दुकान बनाते हो, और उसके बाद में क्या नाम है कि फिर बताते हो कि हम सैयदजादे हैं। सैयदजादा ज़कात खाता है? ये 50 सफ़े का खानदान नहीं है, ये तो 50 सफ़ा सिर्फ सैयदना पाक के वक्त से है। अगर बनाने लगेंगे, लिखने लगेंगे तो खानदान लिखाना है, कलम और कागज नहीं जुड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था कि जालेसर जो है ना, बड़ा फितीन जगह है, बुरा मत मानना, बड़ा फितीन जगह है। और फितीन गरीबों से नहीं है, सिर्फ मौलवी मौलानाओं से है। लूटने वाले भी तुमको मौलवी मौलाना ही थे। वो क्या था भाई, गिरिन लेके शक्कर में जब वो भागा, इन्हीं का पैदवार था, दूसरे का नहीं, इन्हीं का पैदवार था। जब वो भागा तो भाई को बोले कि तू लूट, फिर उसको भागा। कहाँ है नहीं मालूम है। आज अगर जबान खोल देंगे पूरी आवाम नोच ढालेगी। पर्दा नहीं है और बैठा भी नहीं तकरीर करने के लिए। तकरीर करना होता चिल्ला के निकल गया होता। आज आवाम को बताने बैठा हूँ कि नसीम अख्तर कादरी, वसीम अख्तर कादरी उस खानदान के हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी खानदान में वक्फ कर दिया इंसान की खिदमत के लिए। यहाँ पर हाथ उठाओ, कितने आदमी ने नसीम अख्तर को देखा है? कितने आदमी ने देखा है? आप लोगों ने देखा है? हाथ नीचे करो। अब हाथ उठाओ, कितने आदमी ने नसीम, पूरी बात सुनो, मेरी 3 आंख है। कितने आदमी ने नसीम अख्तर को पैसा दिया है? हाथ उठाओ। है कोई देने वाला? नसीम अख्तर कादरी के खानकाह में कितने लोग जाकर खाना खाए हैं? हाथ उठाओ। लंगर खाए है ना? तावीज लिया है कि नहीं लिया है? लिया है ना? बस यही तो मसला है बेटा, कि जो फ्री खिलाता है, जो फ्री तावीज देता है, जो फ्री का नाम है कि काम करता है, जो खिदमत करता है, उस पर इल्जाम दिया जाता है। अगर इल्जाम न देंगे तो अपनी दुकान कैसे चलेगी? अब के मुसलमान और तब के मुसलमान में फर्क सुनो। आज से 300 साल पहले बगदाद एक यहूदी ने अपने मैसेंजर को भेजा कि देख क्या हो, बगदाद में मुसलमान में क्या ऐसी बात है कि जो जाता है उन्हीं का हो जाता है। वो आदमी आया बगदाद, इधर उधर घूमते घामते भूख लग गई, समझ में बात नहीं आ रही थी। पूछे तो किससे पूछे, क्या पूछे? वो सामने होटल में गया, खाना खाने ऑर्डर किया, खाना आके लग गया। बार बार एक शख्स सामने बैठा उसको देख रहा है। अब ये सोच रहा है कि पता नहीं वो क्यों देख रहा है। वो बार बार देख रहा है, ये सोच रहा है खाना खा। वो उठा, शख्स जो देख रहा था चला गया। जब ये खाना खा चुका, मैंने कह दिया कि 4:30 से पहले खत्म नहीं करें। घड़ी वड़ी मत देखिए भाई, एकदम क्लियर करवा, ना मोबाइल देखिए, तो बोलिए अभी सलाम पढ़ लो। जब वो खाना खत्म करके काउंटर पर पहुंचा पैसा देने, तो वहां मालूम हुआ कि आपका पैसा अदा हो गया। क्या है? किसने अदा किया? बोले वो जो साहब बार बार आपको देख रहे थे, वो आया, बोले कि यार ये बगदाद का आदमी नहीं है, ये जरूर कहीं से बाहर से आया है, मेरा मेहमान है, इसका खाने का पैसा मैं दे दे।
ये बात उसके जहन में बैठ गई। बाहर निकला, एक दुकान में गया, कुछ सामान खरीदना था। उस दुकानदार से कहा फला चीज है? बोले है। बोले कितना दाम है? बोले 5 रुपया। बोले दे दीजिए। बोले नहीं, हम नहीं देंगे, आप उस दुकानदार के पास चले जाइए, आप उस दुकानदार के पास चले जाइए। बोले क्यों? आप दे दीजिए उतना दूर, फिर हम कहीं जाइए तो ये सोचे कि शायद कुछ सस्ता वहां मिलेगा। वो शख्स वहां चला गया, वो भी 5 ही रुपए में उसको वो दिया। वो पलट के आया सामान लेके, बोला बताइए 5 रुपया में उसने भी दिया, 5 रुपए में आप भी दिए देते तो आपने क्यों नहीं दिया मुझे, मेरे उसके पास? बोले कि है। बोले कि सुनिए, मेरे पास जो सामान 5 का था उसके पास भी 5 ही का था, लेकिन सुबह से मेरी इतनी बिक्री हो गई है कि रात में मेरे बाल बच्चे आराम से खा लेंगे। उसकी बोनी नहीं हुई थी, आपने 5 रुपए का सामान खरीदा है, उसके पास भी पैसा आ गया, अब रात में वो भी अपने बाल बच्चे को खाना खाएगा। पीर साहब भी दिखाते हो, नहीं जलसा में मत बुलाओ गुलाम सरवर नेमती को, बड़े सरकार का मानने वाला है, मत बुलाओ अकील मुजाहिदी को, बड़े सरकार का मानने वाला है, मौलाना रकीब मन्नानी नैयरी को, बड़े सरकार का मानने वाला है। तुम ये मुसलमान हो और वो बगदाद के वो मुसलमान हैं, तो ये वो बगदाद के मानने वाले हैं जहाँ के वो मुसलमान थे, हम वो बगदाद के हैं जहाँ के गौस पाक। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, सुनिएगा, खत्म करें। सरकारे मुजाहिदे मिल्लत उठे इस्तिंजा करने के लिए। हम तो कह रहे हैं कि मुजाहिदे मिल्लत के नाम पे खाने वाले को पता भी नहीं होगा कि इस्तिंजा के बाद ईंटा से सरकारे मुजाहिदे मिल्लत जो है कुलुफ लिया करते थे। बहुत रोटा रखा हुआ था, कुलुफ लेते लेते सरकारे मुजाहिदे मिल्लत थोड़ी दूर पे बैठ गए। किसी बच्चे से कहा बेटा पहुंच नहीं रहा हाथ का पानी, लोटा बढ़ा दे। उसने लोटा बढ़ा दिया, इस्तिंजा लिए, वजू किए, नमाज दरगाह हो गई। मगरिब की नमाज के बाद जब साहिब सज्जादा सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी और ख़ानदान के लोग बैठे, चाय नाश्ता जब लगा तो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी ने कहा कि ये मेरे बेटा है, ये भतीजा है, ये पोता है, ये नाती है, ये दामाद है। मुजाहिदे मिल्लत की जैसी उस बच्चे पर नजर पड़ी जिसके बारे में कहा था कि ये फला है, पानी जिससे मांगा था, कदम पकड़ लिए। अब बोले सरकार इस बच्चे को बोलिए कि मुझको माफ कर दे। कल मैदान महशर में अगर रसूल पाक ने पूछा कि तुमने मेरे खानदान के बच्चे से इस्तिंजा का पानी मांगा था तो मैं क्या जवाब? आवाज उनके खानदान के बच्चे को तुम कहते हो कि ईमान से खालिद हैं, तुम्हारा ईमान सलामत है? बैठो मुजाहिदे मिल्लत के, फिर चैलेंज करते बैठो। अगर ताकत है तो बोलो कल परसों फिर धामनगर 5 तारीख को हमारा है। अगर है ताकत तो रोक के दिखा दो या बैठा के दिखा दो। इमाम हुसैन अकेले गए थे, अकेले गए थे। कहाँ? मैदान करबला। बोले हजरत पागल है, आज तक तो मौलवी लोग से सुना कि 73 गए थे, सुना ना? ती पागलपनी बोले। अकेले गए थे पूरे खानदान के साथ, खानदान सैयदे का था, अहले बैत ही का था। तो अकेले धामनगर जाएंगे, पूरा खानदान रूहानी तौर पर हमारे साथ आएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर है ताकत सुनो, हमारे खानदान में एक दुआ है, हिज़्बुल अदिया। पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में चैलेंज है कि अगर है तुम्हारे पास वैसी दुआ तो ला के दिखाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूह सैयदना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मुहम्मदिन। है तो बता अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूह सैयदना मुहम्मद। नहीं है तुम्हारे पास, हमारे यहाँ उसको हिफ्ज़ कराया जाता है, बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाता है, हिफाजत की। मुजाहिद मिल्लत रोए गिड़गिड़ाए, अरे क्या बात कर रहे हैं मौलाना, छोड़िए बच्चे का। नहीं हुजूर, हम अब्बासी हैं, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, ये हसनी हुसैनी सैयद है। बोले बेटा जल्दी से कहो माफ कीजिए। खत्म हो गया मामला, खत्म हो गया मामला। 1981 कब? पूछो मुजाहिदे मिल्लत के नाम पे खाने वालों से पूछो, गौरीगंज का नाम सुना है? पूछो जाके।
नहीं सुना होगा, बनारस में एक मोहल्ला गौरीगंज है। मैं अपने सामने का वाकया बयान कर, अपने साथ गुजरा वाकया बयान कर रहा हूँ। मुहर्रम के महीने में सरकार मुजाहिदीन मिल्लत गौरीगंज में तोशा शरीफ का फातिहा होता था आपके सरपरस्ती में। आप वहाँ किसी न किसी सैयद को जरूर बुलाते थे। हम लोग मदरसा फारूकिया में पढ़ रहे थे, एक बार खबर आई कि आप लोगों को गौरीगंज जाना है। छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे। मेरी उम्र शायद 9 साल या 10 साल होगी, 11 साल। हम लोग 3-4 भाई थे, चचेरे फुफेरे चले गए। वहां गए तो देखा सरकार मुजाहिदीन मिल्लत अपने शान विलायत के साथ बैठे हुए हैं, दाढ़ी मुबारक, चमकता चेहरा। जैसी मालूम हुआ कि आए हैं, खड़े हो गए, हाथ पकड़े, अपने बगल में बैठा। गौर करो, खाली मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, अपनी बीती बता रहा हूँ। बैठा लिए, आप दुआ किए, सब किए। उसके बाद मुझसे बोले, मेरे 4 भाई हम लोग सब थे फुफेरे में, बोले बाबू लीजिए। अब हम लोग का तो हाल खराब है। अब मेरे सामने कोई बच्चा बैठ जाए तो उसका तो ऐसी हाल खराब है। बड़े का हाल खराब रहा था तो छोटे को तो छोड़ ही दी। खैर बाहर कर, फिर भी मैं ऐसे लिया। अल्लाह जानता है, मैंने ऐसे उंगली उठाया है, उसमें घी जाएगा कि उससे पहले मुजाहिदीन मिल्लत उठा के मुंह में डाल दिया। ये सादात की ताजीम थी। बोलते हो कि हम मुजाहिदीन मिल्लत के कारनामे के गद्दी नशी हैं और कारनामे की ये औलाद है। औलाद तो नहीं है, बाहर कर। आलिमों की सोहबत में रहकर जय्यद हो गया। आलिमों की सोहबत में रहकर जय्यद हो गया। जाने पहले क्या था, धीरे 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 सैयद हो गया। जाने पहले क्या था, छेड़ो नहीं न तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ो नहीं। इसलिए कि इस बदन में जो खून है ना, वही अली का है। सुभान अल्लाह। एक बताओ, सुन लो, वही अली का खून है और वही कमरबंद मेरे यहाँ है, जिसको बांध के मारा तो कुफ्फारे मुशरिकीन का जो सबसे बड़ा दावेदार था कि कोई हमको हरा नहीं सकता है, मारा तो खत्म हो गया एक ही तलवार। पता भी नहीं हुआ कि मरहब कौन था। तो वो खून आज भी अली का इसी बदन में है। सिर्फ जबानी खर्च नहीं, चैलेंजी। हजरत अली करमल्लाहु वजह करीम का कमरबंद, जिसको बांध के आपने मरहब को मारा था, वो भी हमारे घर में रखा हुआ है। अब बदन में खून भी हमारे रखा हुआ है। मैं अक्सर बेशतर आता हूँ, जलसों में जाता हूँ, तो मामला नजराने का तो है नहीं मेरा, किराए कभी नहीं। बुला लिया किसी ने तो तबर्रुकन चला जाता हूँ। 1-2 मनक़बत, 1-2 नाज शरीफ के अशार पढ़ा, एक वाकया बयान किया, उसके बाद में सलाम हो गया। लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मुझको कहा गया कि सरकार की कुछ बात बता दीजिएगा। तो अभी मैं मुजाहिदीन मिल्लत को बता रहा हूँ, सरकार को नहीं बता रहा हूँ नहीं। अब मुजाहिदीन मिल्लत अमजद शरीफ आते थे, जाते थे। उनका जब विसाल हुआ, 11 साल कंटिन्यू मैं उनके उर्स में आया हूँ और स्टेज पर बैठा हूँ। मुशाहरा होता था, उसमें भी बैठता था। बात बहुत लंबी है। अब मुजाहिदीन मिल्लत को यहाँ रख दो, अब सरकार मिल्लत की तरफ आओ। सरकार मिल्लत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद, खलीफा, परवर वहीं पले पड़े। एक होता है ना कि साबित क़ादरी मुरीद हो गए, खिलाफत ले लिया, उसके बाद अपना बंगाल में काम कर रहे हैं। नहीं, वहां रह के जितना भी मैल था उसको छोड़वाए और चमके जब, तो पीर ने कहा कि भद्रक चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ। बड़े सरकार नाना बाबा जान
खानदानी जिम्मेदार थे। बड़े सरकार की नानी जान के यहाँ जब नौकर आते थे तो चांदी तौल के देती थी। देखो तुम लेने के फेर में रहते हो, ये खानदान कैसे देता है। चांदी तौल के दिया, बोला जाओ इसको धूप में सुखा के लाओ। शाम में लेके आया, वजन हुआ, बोले अरे घर से मिला दिया क्या? घर से मिला दिया, 5 किलो दिया था, 5 किलो कैसे होगा? सूखेगा तो कम होगा ना। ना इतना 13 ले। ये देने का तरीका था। देते हो किसी को सेवा लेने के, सेवा लेने के देते हो। बॉम्बे में कहां कहां लेते हो, इलाहाबाद में कहां कहां, बनारस में कहां कहां, सब लिस्ट। ये तो तुमको बड़े सरकार ने बचा के रखा, अल्लाह तो तुमको भी ज़बह करके खा गए होते सब। तो बड़े सरकार को किसने पहचाना बताओ? मुजाहिद मिल्लत ने। अगर ना पहचानते तो अपना इमामा उतार के ना पीछे, ना पहचानते तो अपने आप को बड़े सरकार से कब्र में ना उतरवाते, जो आखिरी मंजिल है। ये भी सुन लो, बड़े सरकार से उनको कब्र में उतरना था, इसीलिए बॉम्बे से धाम नगर आया था। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आओ बैठो मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने में हमारे साथ, फिर पता चलेगा कि कौन ईमान वाला है और कौन बेईमान वाला है। जरा जरा सब बात में ईमान जाता रहता है। तुम तो बोल के निकल गए, अब संभालो ना, भागे काहे फिर रहे, छुपे काहे फिर रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा के पास गए, कुछ सहाबी के साथ, अबू लहब बैठा हुआ था खाने काबा के दरवाजे पर, लोगों को उसकाया, लोगों को उसकाया, लोग बहस किए। लास्ट में ये हुआ कि अब हुजूर पर हाथ उठा दिए। इतने में हजरत हमजा उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, किसी ने कहा हमजा, वो आ रहे थे। देख के सब तितिर बितिर, लहब भी खाने काबा में भाग गया, छुप गया। तो खाने काबा में छुप गया था कि बच गया था? यहाँ तो खाने काबा भी नहीं है, खानका भी मुयस्सर नहीं है। इसलिए जो बात खत्म हो गई है, माफी तलाफी करके ईमान लिया हो, और नहीं तो यहाँ तो भागे फिर रहे हो, वहां भी भागे फिरोगे और जल के भूल जाओगे। कितने बड़े सैयद हो मालूम है हमें, आपके कितने रिश्तेदार मीर लिख के अपने आप को हमारे खानदान से मुरीद किए हुए हैं, उंगली पर गिना देंगे, भाग नहीं पाइएगा। इसलिए ऐ जाले सर के मुसलमानों, जो मुजाहिद मिल्लत के मानने वालों हो, जो कानून सरकार मिल्लत के मानने वाले हो, शैतानों के बहकावे में मत आओ, और नहीं तो कल क़यामत के दिन गौसे पाक तुम्हें देख नहीं पाएंगे। गौसे पाक का तो ये हाल है कि हजरत तै रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े ताजिर थे मिस्र में। 11 महीना वो कारोबार करते थे, 1 महीना वो सरकार गौसे पाक का लंगर करने के लिए इंतजाम करते थे और सबको दावत देते थे। पूरा मिस्र दावत खाता था, हर साल का ही मामूल था। एक दिन ऐसा हुआ कि सारा इंतजाम हो गया, सरकार गौसे पाक का फातिया हो गया, लंगर लोग खा रहे थे कि हजरत तय की तबीयत खराब हुई। इतना तबीयत खराब हुआ कि बच्चे को हाथ पकड़ के अपने रूम में ले गए, बोले बेटा लगता है कि मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं बचूंगा नहीं, इसलिए अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो कुंडी चढ़ा देना, रोना नहीं, ताकि रोग अगर तो मेरे मिलान भी नहीं करना कि मेरे गौस का लंगर रुक ना जाए। जब लंगर खत्म हो जाए तब ऐलान कर देना। क्या बोले? वो लड़का बैठ गया अपने बाप की बात पे। अभी वाकया को भाई ये ऐसे ऐसे मुकर्रिर हमारे अकील मुजाहिदी माशाअल्लाह, लोग अगर बयान करते तो उछल जाए। हम बयान इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारे ज़हन और दिल में बात उतरे। सरकार वो बच्चा बैठ गया जगह पर,
लोग लंगर खा रहे हैं, बच्चा उदास बैठा है, रो भी नहीं सकता है, बाप का इंतकाल हो गया है, बाप का फरमान भी है। इतने में एक बूढ़े आए, कद लंबा, चेहरा नूरानी, बोले भाई मुझको लंगर खाना है। उस बच्चे ने कहा कि सरकार जाके खा लीजिए। बोले क्यों? ये तो मिस्र वालों के लिए, मैं बगदाद से आया हूँ। ये तो मिस्र वालों के लिए है, मैं बगदाद से आया हूँ, जब तक मुझको दावत न मिलेगी मैं कैसे खाऊंगा? वो बच्चा बोला हुजूर मैं आपको दावत देता हूँ, आप जा खा लें। कहें क्यों? तेरा बाप मर गया जो तू दावत देगा? क्यों? तेरा बाप मर गया जो तू दावत देगा? अब जो बच्चे ने सब्र से अपने आंसू को रोका था, ये सुनना था कि धड़ धड़ आंसू गिरा। बोले जी हुजूर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। कहे कहाँ है? बोले कमरे में। बोले चल। कुंडी खोला, दरवाजा खोले, वो बुजुर्ग जो है अंदर गए, कहा कुम बेइज़्निल्लाह, लात मारा, वो खड़ा हो। कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो। हजरत तय खड़े हो। बेटा देखा बाप जिंदा, बाप देखे कि हम जिंदा, पैर पकड़ ले। बोले हुजूर तू कौन है? हुजूर आप कौन है? हुजूर आप कौन है? बोले कि जिसका तू लंगर कर रहा हो तुझसे बेखबर है क्या? सरापा गौस पाक आ गए थे। तो बस एक आखिरी बात समीरुद्दीन कादरी से मैं यही कहूंगा कि लंगरे गौस पाक और वाक़ियते जलसा गौस पाक जरूर कराया करो। तुम अगर दुनिया से चले जाओगे तो गौस पाक आके फिर उठा देंगे तुमको। और आज तुम हमसे कह रहे थे कि बरकत खत्म हो गई है, कल के बाद मत कहना, इसलिए कल के बाद गौस पाक तुम्हारा बरकत का जो है नाला बहा देंगे तुम्हारे घर में। रख लोगे ईमान बचा के, ऐसा ना हो कि गरीब बच्चे को दौलत मिली तो सैयद बन गया, इस तरह तुम भी मत बन जाना। गरीब ही थे, आज अपने आप को सज्जादा नशीह मुतवल्ली कहने वाले लोग बहुत पैसे वाले नहीं थे, गरीब खानदान और गरीब घर के थे। बात समझ रहे हो? इसलिए आप लोग बस अपनी ईमान की हिफाजत इस तरह करो जिस तरह सरकार मिल्लत बता के गए हैं, उसी तरह अपने ईमान की हिफाजत करो, बचा के रखो। शैतान को देखो तो इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो, शैतान भागता रहेगा। आवाज मैं जालेसर के तमाम मौलवी, तमाम उस अवामुन्नास से भी मुखातिब हूँ कि आप हकीकत जान लो, अपनी ईमान को बचा लो, नहीं तो कसम खुदा की कल मैदान महशर में तुमको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए कि नसीम सरकार, वसीम सरकार सैयदना मोहम्मद कादरी के औलाद और हम उनकी औलाद, खून जो है हजरत अली का है। हजरत अली वो हैं जिनके बच्चों को, अली को नहीं हजरत इमाम हसन हुसैन को जन्नत का सरदार बनाया गया। तो बस इतनी ही सी बात थी जो मैं कहने आया था। आप लोग जो गलती किए हैं जालेसर के मौलवी और मुसलमान, उसको माफ़ी तलाफ़ी करके अल्लाह के रसूल की खुशनुदी हासिल कर लो, गौसे पाक की खुशनुदी हासिल कर लो। गौसे पाक बहुत माफ़ करने वाले हैं और अल्लाह के रसूल का तो कहना ही नहीं है। मैं तुमको रास्ता दिखाने आया था, कल जुमा की नमाज पढ़ाओगे, अपनी तकरीर में खड़े होकर हमको बुरा भला कहोगे, मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि आसमान पे थूकने वाले के चेहरे पे खुद थूक देते। आज नहीं, आज से 25-30 साल से लोग नसीम सरकार के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई उनका कुछ नहीं कर सका। अब तो बहुत से चले गए, उसमें से मुसलमान होके गए कि काफिर होके गए, ये तो वही जाने या उनका अल्लाह जाने। लेकिन अब जो बच्चे हैं वो भी अपने आप को संभाल लें, अल्लाह तो उनका भी ईमान जाता रहेगा। ये एक शैतान वाला काम है। बात खत्म हो गई थी, तमाम मुसलमान उड़ीसा के सुकून और आराम से, लेकिन वही एक जगह शैतान बैठा हुआ था। उसने एक शख्स से कहा कि यार देखो मेरी कोई गलती नहीं होती है, लोग मुझको कितना गाली देते। बोले कैसे?
बोले देखो सामने हलवाई की दुकान थी, वो शैतान उठा ऐसे रस लिया और दीवार में लगा दिया, दीवार में लगा दिया। क्या था वहां पर मक्खी भनभनाने लगी। मक्खी आई, मक्खी को देख के छिपकली आई, हलवाई की बिल्ली दौड़ी, इधर से गाहक का कुत्ता दौड़ा, डगरना गिरा, मिठाई गिरी, आपस में लड़ने लगी। तो ये कम बखत लोग यही चाहते हैं, लाशा लगा दे शैतान की तरह, हम लड़ती रहो, हमारा पेट भरता रहे। जलसा जुलूस बंद हो गया था, लोग मुरीद होना छोड़ दिए थे, पैसा आना बंद हो गया था, सनशाइन और क्या नाम है उसका, ग्रीन डे, ग्रीन डे सब तो बंद हो चुका था। अब फिर आवाम धोखा नहीं खाती, तो क्या करे, चलो लाशा लगा दो ताकि मौलवियों का भी पेट भरता रहे और हमारा भी भरता रहे। हम लोग खानदानी स्टेज पर आते जरूर है, लेकिन कभी मुतालबा करके नहीं आते, अपनी पॉकेट से आते हैं, अपनी पॉकेट से जाते हैं। आज भी मौलाना अकील मुजाहिदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने सिर्फ मुझको दावत दिया, मैंने कहा भी नहीं कि मैं किस तरह आऊँगा, गाड़ी लेके आऊँगा कि ट्रेन से आऊँगा, नहीं, इन्होंने पूछा। ये जानते हैं कि आला खानदान के हैं तो आला सोच रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ गए? तो बस आप लोग सरकार मिल्लत के दामन को मजबूती से पकड़े रहो, जो जो वो बता के गए हैं वो करते रहो, शैतानों के चक्कर में मत आओ। और नहीं तो बाबू आज तो सब मजे मजे है, कल कब्र में जाओगे तो कुटाई होनी शुरू हो जाएगी। जो उनके पीछे लगे हैं आज उनकी कब्र को खोल के देखो, ऊपर में तो चादर चढ़ी हुई मिलेगी, लेकिन अंदर कुटाई होता हुआ दिखाई देगा। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरी बस यही गुजारिश है कि आप तमाम लोग सरकार मिल्लत के बताए हुए रास्ते पर चलिए। सरकार मिल्लत ने क्या बताया, हर वक्त गौस पाक गौस पाक गौस पाक गौस पाक या गौस या गौस या गौस या गौस कहते थे। अभी मौलाना क्या नाम था, मुफ्ती गुलाम हैदर साहब एक वाकया बयान करके गए, तो बस वही बात है, हम लोग उन्हीं के औलाद हैं। जब उनको खिंजीर कंधे पर रखा सकता है, तुम पीछे लगोगे तुम्हारे भी रखा जाएगा, लेकिन तुमको एहसास नहीं होगा। वाह वाह, क्या बहुत बड़ी बात, वाह 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 वाह। समझ गए? 3-4 अशार अपने जद्दाना का सुना दूं? जी इरशाद, करम हुजूर, करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, ये खल्क होती रही फैज़ियाब अमझर में, सुभान अल्लाह। ये खल्क होती रही फैज़ियाब अमझर में, करम नबी ने किया है बेहिसाब अमझर में, करम नबी ने किया है बेहिसाब अमझर में। वो फूल जो किसी गुलशन में मिल नहीं सकता, वो फूल जो किसी गुलशन में मिल नहीं सकता, कसम खुदा की है वो दस्तयाब अमझर में। वो फूल जो किसी गुलशन में मिल नहीं सकता, कसम खुदा की है दस्तयाब भद्रक में। सुभान अल्लाह। हाय अच्छा लगा, सुनो दिल से, दिखाओ ना, तुम दिखा दो एक भी नसीम अख्तर कादरी जैसा, तुम हमको पूरे भद्रक में नहीं पूरे उड़ीसा में, जो सुबह से शाम तक लाइन लगा के आदमी की खिदमत करता हो, 100 कप 50 कप चाय पीता हो, 50 कप चाय पीता हो, 1 रोटी खाता हो, हर वक्त 24 घंटे खिदमत करता हो, और किसी से कुछ लेता नहीं, दिखा दे। अरे भद्रक के डॉक्टरों का ये हाल था, मैं बहुत करीब से देखा हूं, मैं बहुत करीब रहा हूं, चूंकि मैं मस्जिद ही में रहता था, छोटे सरकार। अब मेरा ऐसा मामला था कि हम लोग एक ही दूसरे के साथ सोते थे, जो देखे हैं वो अच्छे से जानते हैं, एक साथ, मेरे बगैर उनको चैन नहीं, उनके बगैर मुझको चैन नहीं, ये हाल था। सुबह से शाम तक हम लोगों के लिए बन जाता था, छोटे सरकार के लिए, मेरे लिए बन जाता था, मुर्गा भी बनता था, टिकिया भी बनती थी, कबाब भी बनता था,
लेकिन सरकार वही एक रोटी खाते थे, वो जौ की रोटी हो या आटा की, बस वही एक रोटी हरी मिर्ची के साथ खा लिए। 50 कप, आओ एक दिन में सिर्फ 10 कप कॉफी पी के दिखा दो, अगर तुम्हारा जिगर नहीं जल गया तो बता दे। वो तो लोहे को लोहा 50। सरकार के ऊपर करम गौसे पाक का था, वो 50 के 100 कप भी कॉफी पी जाते तो कुछ नहीं होता। सुबह से शाम तक। सरकार आप सोते कब हैं? कहेंगे बेटा आवाम सोई हुई है, हम जाग रहे हैं, तो समझो कि हम ही सोए। खिदमत का ये हाल है। लास्ट मतलब इधर 10 साल से या 20 साल से ऐसा हो गया था कि भद्रक के जितने हॉस्पिटल थे, वहाँ के डॉक्टर अगर कोई मरीज पहुंचता बाल बच्चा होने वाला तो कहता बाबा से पूछ लो छुरी लगेगा कि नहीं। जब वो फोन करता बाबा बोले बोल ठीक हो जाएगा, वो डॉक्टर इंतजार करता कि जब तक विलादत नहीं हो जाएगी नहीं छोड़ेंगे। जहां बोलो ना छुरी लगा ऑपरेशन करने। तो बाबा वो थे, हम उनकी बात बयान नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी बातें जो बोला नहीं जा सकता है। तुम तो वो लुच्चे लफंगे हो, झूठे हो कि सरकारे मिल्लत ने कहा मैं हबीबी जमात को नहीं मानता, तुमने कह दिया कि मैं हबीबी जमात को काफिर कह रहा है। तो इसको क्या कहा जाए? बस आप अपने ईमान को बचाइए। सरकारे मिल्लत के मजार पे जाके जैसे पहले लेते थे लूटते थे, आज भी वहां मिल रहा है, ले लीजिए। हम लोग खिदमत करने के लिए हैं, जो खिदमत हो ले लीजिए। मुरीद का मतलब होता है बिकना। आप मुरीद के बारे में गौसे पाक फरमाते हैं कि जो जिसके नसीब का है वो उसी के यहाँ जाके बैठ होगा। इसीलिए हमारे पास जो है पगड़ी फेंक मुरीदी भी नहीं है। जिनको हवस है, आज तक बड़े सरकार भी चाहते तो पूरे उड़ीसे को जो मुरीद करके रख देते, लेकिन कभी नहीं। बस जो नसीब में था जिसके बड़े सरकार के गुलाम बनना, वही उनका गुलाम बने। अब मुस्तकिल मुस्तहकम गुलाम। अब ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, बस इतनी सी बात है। और क्या कहना? देखिए, अब जहाँ तक सवाल ये पैदा होता है फोटो का, अभी हमारे सैयद साबित अली कादी मुजाहिदी साहब फरमा रहे थे, अभी ये आप लोग सब बैठे हैं ना, उधर औरतें बैठी, इधर मर्द बैठे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका चेहरा उन पर, उनका चेहरा उनका, उनको बदन नंगा कर देंगे। फोटो से क्या हुआ? हम तो बहुत करीब रहे हैं, हम तो बहुत करीब रहे हैं। उनकी फोटो पे आज आप एतराज कर रहे हो, सब बेतराज कर रहे थे। आज तो आप धड़ाधड़ अपना चैनल ही बना रहे हैं, यूट्यूब में छाए जा रहे हैं, फेसबुक पे ऐसा घुसे चले यार, लग रहा था कि नौजुबिल्लाह तुम्हारे लिए वो जो है ज्यादा नहीं बोले, पकड़ हो जाए बहुत कुछ। लेकिन जरा सा ये तो बता दो कि तुम्हारे बाप दादा खानदान का नाम भी कोई ले रहा है? बड़े सरकार के खानदान का तो नाम हमेशा लिया जा रहा है, तुम भी ले रहे हो। तुम्हारी जरी सी अच्छी बात होती है तो उन्हीं के खानदान का लोग पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? नारे तकबीर, बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या गौस। तो गौस क्या तुम्हारे खानदान के हैं? बड़े सरकार के खानदान के हैं? तुम अनजाने में उन्हीं के खानदान को पुकार रहे हो। कहाँ जाओगे बच के? असली तस्वीर का कोई मामला नहीं है। ये सब आज के दौर में बहुत, अभी मैं बोल के जा रहा हूँ, अभी एक क्लिप्स को काट दिया जाएगा और उस पर दूसरा क्लिप जोड़ दिया जाएगा जो मैं दूसरी जगह बोला हूँ, फिर मुझ पर कुफ्र का फतवा दे दिया जाएगा। उससे हमारा क्या हो जाएगा? उससे मेरा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बस आए जालेसर के मुसलमानों,
मैं ये नहीं कहता कि तुम नसीम अख्तर कादरी के भाई का चादर पकड़ के मुरीद हो जाओ या उनके भतीजा या उनके खानका के गद्दी नशीं हो जाओ। अपने ईमान को बचा के रखो, इसलिए कि आज के दौर में ये जो शैतान नुमा मौलवी घूम रहे हैं, इनसे बचो। नहीं बचोगे तो ये तुम्हारी इज्जत को भी लूट लेंगे, तुम्हारे माल को भी लूट लेंगे और साथ साथ तुम्हारे ईमान को भी लूट लेंगे। मैं फिर चैलेंज करके जाता हूं कि कोई मौलवी अगर है दम तो मुझको बता दे कि हाँ मैंने फला जगह किसी की इज्जत पे हाथ रखा, फला जगह किसी से पैसा मांगा या फला जगह मैंने किसी को मुरीद करने के लिए कहा। बड़े सरकार की तो बात ही छोड़, वो तो मस्जिद से नहीं निकलते थे। मैं निकलने के साथ भी मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ, जाने के बाद तुम्हारे हमारे पीछे तुम 10 गाली बोल दो, मुकाबला है तो सामने आओ, मैं अभी बैठा हुआ हूँ, अब बोलो तो फिर जब तुमको जरूरत होगी तुम्हारे घर पे आके हम बात करें, कोई हो। इसलिए कि सैयद जो है डरता नहीं है। सैयद डरता नहीं। क्यों नहीं डरता है? इसलिए कि रसूल पाक ने उसके जद्दे आला, सैयद के जद्दे आला को कहा कि तुम ही हो जो इस कुफार के सरदार को मार सकते हो, मरहब। और हजरत अली ने ऐसा मारा कि एक ही बार में 2 फाक हो गया, जिस पर नाज था लोग, कुफारे मुशरिकीन को नाज था उस पर कि मरहब जो है वो हम लोग को जिता दे। और उसको मालूम ही नहीं था कि अली वो हैं, अली वो हैं जिन्होंने पैदा होते ही रसूल के जबान को चूसा। इल्म के दरिया है, ताकत तो उसी से अंदाज कर लो कि जो खाने काबा में पैदा हुआ उसके पास ताकत कितनी होगी। अब जाहिर सी बात है कि ताकत अगर बटी भी औलाद को तो कुछ न कुछ तो मिली होगी। इसलिए हम वो खून रखते हैं जो चैलेंज करके जा रहे हैं। जब तुमको जरूरत होगी बुला लोग, आ जाएगा इंशाअल्लाह। इल्मी गुफ्तगू के लिए भी, ताकत की गुफ्तगू के लिए भी, दौलत की गुफ्तगू के लिए भी हम उनकी औलाद हैं। सरकार सैयदना पाक के पास एक साहब आए, बोले हुजूर बेटी की शादी है, कुछ अता फरमा दे। आपने कहा वो ढेला उठा के लाओ। वो ढेला उठा के लाया। आपने 3 दफा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंक मारा, कहा कि लो वो सोना हो गया। सैयदना पाक आगे बढ़ गए। अब वो सोना को देख रहा है, कभी अपने हाथ को देख रहा है, कभी सोना को देख रहे। इतने में भीड़ लग गई। लोग बोले अरे ये इतना गरीब आदमी इतना बड़ा सोने का ढेला लिया, कहाँ से चोरी किया, कहाँ से लाया? वो बेचारा परेशान हो गया। बोले तो क्या बोले? इतने में सैयदना पाक फिर हाजिर हो गए। बोले क्या हुआ? बोले ये कोई हमें फूंक के दिए, ये सोना हो गया। बोले फेंक क्यों नहीं देता है? फेंक दिया तो ईटा हो गया। अब लोग भागे, अरे ये जादू है, जादू है, जादू। जब सब चले गए तो बोले कि उठा ले सोना हो जाए। उठा लिया, सोना हो गया। बोले छुपा के ले जा। अल्लाह के रसूल का फरमान है, औरत जन छुपाने की चीज, दौलत छुपाने की चीज। तो अपने घर की औरतों को देखो, बातें बात में हम सबक देते हैं, लेना है तो लो, नहीं लेना मत। अपनी औरतों को पर्दे में रखो, शरीयत के मुताबिक रखो, और दौलत को भी छुपा। दौलत अगर दिखा के रखोगे तो दुश्मन भी पैदा होंगे और शैतान के तरह तुम्हारे अंदर अकड़ भी आ जाएगी। आज के दौर में एक और मैं आपको सबक दे के जा रहा हूं। आप जिस घर में जवान बच्चियां हैं, अपने बाप, उनके बाप माए उन बच्चियों पर नजर रखें। इसलिए कि अभी एक ऐसा टीम निकला है हिंदुस्तान में काफिरों का। मैं डरता नहीं भाई, एकदम साफ बोल रहा हूँ, काफिरों का जो ये कोशिश में है कि आपकी हमारी बच्ची को बुला बहला फुसला के ले जाए और बर्बाद करके छोड़ दो। अभी अगले हफ्ते का वाकया है, मैं इसी इलाके में था। एक बाइक रात में मुझको जाना था। मैं मौलाना रकीब साहब डाल्टेगंज पुरुषोत्तम पकड़ने के लिए मैं भद्रक से आया। उस जगह पहुंचा जब, तो उसका बाप रोया बड़ा, हजरत मेरी बच्ची 4 दिन हुई चली गई। बोला ठीक है इंशाल्लाह। फिर फ़ोन किया उसने कि मिल गई, क्या करें? बोला कि अगर वो लड़का ईमान लाता है
तो शादी कर दो, नहीं तो अपनी बच्ची को रखो, इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं से हम जोड़ा खोज के तुम्हारी शादी बच्ची की करा देंगे। इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि अपनी बच्चियों पर नजर रखिए, बच्चियों को बाहर मत निकलने दीजिए। अगर तालीम दिलाने का शौक है तो बच्चियों को अरबी पढ़ाइए। अरबी मदारिस भी बहुत खुले हुए हैं, ऐसे ऐसे मदारिस हैं जहाँ इंग्लिश की भी पढ़ाई है और अरबी की भी पढ़ाई है। स्कूल मत भेजिए, कॉलेज मत भेजिए, इसलिए कि नफ्से अम्मारा जो है आज के दौर में बहुत ज्यादा मोबाइल ने बना दिया है। ये मोबाइल नफ्से अम्मारा को बहुत ताकवियत दिया है। इसलिए आप अपने बच्चियों की, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों के ईमान की और इज्जत आबरू की हिफाजत अता फरमाए। खड़े हो जाइए, रसूल पाक की बारगाह में सलाम पढ़ लीजिए, उसके बाद दुआ करेंगे, फिर अपने अपने घर रुखसत हो जाइए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जाकनी के वक्त आना, कलमे तैयब पढ़ाना, चेहरे अनवर दिखाना और अपने दामन में छुपाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका खलीलल्लाह, अस्सलामु अलैका सफीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका।